मिले कौन? अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। उन्होंने उन्हें राम जी के दर्शन कराए। तुलसीदास जी का चरित्र कैसा है? तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, पुण्य रहे होंगे, प्रताप रहे होंगे, राम जी का नाम नहीं भूले। और जब राम जन्म हुआ तो उन्होंने राम कहा। अच्छा, बालक का जन्म होते से बालक बोलता नहीं, इसलिए उनके माता पिता ने सोचा कि ये अशुभ हो गया, ये राम बोल रहा। तो तुलसीदास जी को दासी के पास छोड़ दिए। दासी ने पालन पोषण किया। पूर्व जन्म के बड़े प्रताप रहते हैं जब जाके प्रभु का सत्संग मिलता है। और जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो उनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी का चरित्र कैसा था सुनिए। और जब विवाह हुआ तो पत्नी के पीछे पीछे घूमते थे, जहां पत्नी जाती थी वहीं जाते थे, पत्नी के बिना एक मिनट नहीं रहते थे। इससे उनकी धर्मपत्नी बड़ी परेशान है और छोड़ करके तुलसीदास जी को मायके चले बिना बताए। और जब तुलसीदास जी कुछ कार्य से बाहर गए थे और जब वापस आए देखा पत्नी तो है नहीं, बारिश हो रही थी। अब कहाँ ढूंढे तो बोले जाएगी भी तो कहाँ, मायके, नारी कहाँ जाती है। हाँ, देखो तुलसीदास जी नारी के पीछे घूमे तो नारी के कहने से भजन भी किए थे कि नहीं। लेकिन आजकल के लड़के केवल नारी के पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि एक वो नारी थी जिसने तुलसी को तुलसीदास बना दिया, संत तुलसीदास बना दिया। और आजकल की नारी जो स्वयं सूर्पनखा है, तो ये पति को क्या बनाएंगी बताओ। तो नारी की बड़ी भूमिका है भक्ति के मार्ग में। तो चले गए, बारिश हो रही थी, गांव के दोनों गांव के बीच में नदी थी, इस पार तुलसीदास जी का गांव, उस पार उनकी धर्मपत्नी का गांव। नदी में आई थी बाढ़, बोले क्या करें लेकिन जाना तो है, रह नहीं सकते पत्नी के बिना। तो नदी में कूदे तो बाढ़ आई थी। तो एक मुर्दे का सहारा लेकर नदी के उस पार चले। इतना प्रेम, इतने मगन हो गए कि मुर्दा अभी नजर नहीं आया कि ये सब है, ये मुर्दा है। उसको सहारा लेकर उस पार चले गए तो दरवाजा खटखटाया। पत्नी समझ गई कि ये यहाँ भी चले आया, दरवाजा नहीं खोली। उस समय कच्चे मकान हुआ करते थे। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, दरवाजा नहीं खोलती, मैं छत से कूद जाऊंगा। तुलसीदास जी छत से कूद के और आज अपनी पत्नी के सामने खड़े हो गए। पत्नी ने कहा कि देखो तुम मेरे पीछे बाबरे बन के यहाँ भी चले आए। अरे जितना प्रेम मुझसे करते हो, अगर इतना प्रेम प्रभु से हो जाता तो तुम्हें भगवान मिल गए होते। जो नारी ने कहा, तुलसीदास जी के मन में ये बात लग गई कि अब तो तेरे पीछे नहीं घूमना है। अब किसके पीछे घूमना है? प्रभु के पीछे। लेकिन जाए कहाँ? मन में बस भाव उत्पन्न कीजिए कि आपको प्रभु का भजन करना है, फिर तो आपको संत ऐसे ही मिल जाएंगे। भगवान ही होते हैं जो संत को हमारे पास भेजते हैं। बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते और बिना संत की कृपा से भगवंत नहीं मिलते। अब मन में विचार आ गया तुलसीदास जी के कि अब भजन करना है, प्रभु को पाना है। भजन करते करते घूमने लगे। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा कि आप वन वन क्यों घूम रहे हैं, आपके मन की लालसा क्या है? तो बोले मुझे प्रभु के दर्शन चाहिए। हनुमान जी ने कहा अच्छा एक काम करो, चित्रकूट चले जाओ। और चित्रकूट में संतों का मेला लगता है, और जब चित्रकूट में जाओगे तो वहां पर एक दिन आपसे स्वयं भगवान मिलने आएंगे। संत ने मार्ग बताया। तुलसीदास जी वहां जाकर के चंदन घिसने लगे। जितने संत आते सबको तिलक बंधन करते। हनुमान जी महाराज ने कहे हैं तो तुलसीदास जी को संत की बात पर पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य तो अवश्य होगा और मुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। एक दिन भगवान पहुंचे, स्वरूप देखा। हनुमान जी ने बता दिए थे कि भगवान जब आएंगे तो कैसा स्वरूप होगा। तो जब वहां पर पहुंचे और
वही स्वरूप जब देखा तुलसीदास जी ने, वो तो खो गए और चंदन लगाना भी भूल गए। अब वहां पर राम जी सोच रहे हैं, देखो ऐसे भक्त हैं, बुला लिए और चंदन भी नहीं लगा रहे, तिलक बंधन भी नहीं कर रहे। तो राम जी ने खुद चंदन उठा करके और आज तुलसीदास जी को तिलक लगा दिया। और ये यहाँ पर लिखा गया है, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जब राम जी की कृपा हुई तो आज संत तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। आज उन्हीं की लिखी हुई रामचरितमानस में हम सब गोता लगा रहे हैं। तुलसीदास जी की कथा कहती है कि अगर भक्ति करना है तो भक्ति में लग जाओ, तो भगवान की प्राप्ति निश्चित ही होगी।